आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको लीनियर होने के लिए हमारे पास ये कंडीशन जो है इसको हमने प्रूव करना है कि ये कंडीशन आनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास चूंकि डायरेक्शन रेशियोज हम दो पॉइंट्स को माइनस करके निकालते हैं, तो हम पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे P1 P2 इसके डायरेक्शन रेशियोज, और फिर हमारे पास P2 P3 इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। सबसे पहले तो हमने पॉइंट्स को नाम दे दिए P1 P2 P3 हमारे पास पॉइंट्स हैं। अगर ये कोलिनियर है तो डी रेशियोज इनके यानी डायरेक्शन रेशियोज जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल से मुराद ये है कि आपके पास इस तरह डिवीजन फॉर्म में जो वैल्यूज हैं ये सारी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो हमने डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं पहले P1 P2 इन दोनों के, हमारे पास वेक्टर के आ जाएगी, और P2 P3 वेक्टर ये जो है प्रोपोर्शन होंगे। तो इसके लिए डायरेक्शन रेशियोज हमने पहले P1 P2 के निकालने हैं, दो पॉइंट्स P1 P2 x2 माइनस x1 जो है कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आपस में इनके कोऑर्डिनेट्स जो है माइनस हो जाएंगे, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए P1 P2 के। इस तरह P2 P3 के लिए P3 के पॉइंट्स जो हैं वो P2 में से माइनस कर देने हैं, तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे P2 P3 वेक्टर के, x3 माइनस x2 y3 माइनस y2 z3 माइनस z2। अब डायरेक्शन रेशियो चूँकि प्रोपोर्शनल है इसलिए हमारे पास जो है इनको हमने डिवाइड कर देना है। फर्स्ट के जो डायरेक्शन रेशियोज निकाले हैं और सेकंड वेक्टर के, इन दोनों को डिवाइड करते जाएंगे। वाई वाले जो है वाई वाले से डिवाइड हो जाएंगे और जेड वाले से। ये हमारे पास प्रोपोर्शन का साइन आ गया। इसी से हमने अपनी रिक्वायर्ड जो है इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए हमारे पास अगर हम देखें जो हमने प्रूफ करना है तो x1 माइनस x2 और x2 माइनस x3 है। यहाँ पे हमारे पास x2 माइनस x1 और x3 माइनस x2, तो हम क्या कर सकते हैं कि माइनस ऊपर वाली टर्म में से भी कॉमन है नीचे वाली टर्म में से, तो माइनस जो है बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। x1 माइनस x2 ओवर x2 माइनस x3, सिमिलरली इन दोनों में से ऊपर नीचे वाले टर्म्स में से माइनस कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिकली जब माइनस कॉमन लेंगे y1 जो है नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, y2 नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस जो ऊपर नीचे वाली टर्म में से वो जो है बैलेंस हो जाएगा। इस सिमिलरली हमारे पास जो है वो जेड वाली टर्म को भी इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इसके कन्वर्स प्रूफ करना है तो हम इसी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है हम प्रूव करेंगे कि पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। तो इसके लिए फिर हमने क्या करना है कि ये ऊपर वाली टर्म में से माइनस कॉमन ले लेना, नीचे वाली टर्म में से कॉमन लेंगे तो x2 पॉजिटिव हो जाएगा, x1 नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली x3 इसमें पॉजिटिव हो जाएगा और x2 नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यूज बाद में लिख देनी है, y वाले भी इसी तरह और z वाला भी इसी तरह सॉल्व कर लेना है। और अगर ये हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं जो कि हमने पीछे अभी सॉल्व किया है, ये हमारे पास प्रोपोर्शंस आ जाते हैं डायरेक्शन रेशियोज से। अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन है तो उसके लिए ये कंडीशन है। इसका मतलब अब हमारे पास कंडीशन आ गई, तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं, रिजल्ट क्या है हमारे पास, विच इम्प्लॉयज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ P1 P2 एंड P2 P3 आर प्रोपोर्शनल। इससे हमें ये पता चलता है कि जो P1 P2 वेक्टर है और P2 P3 वेक्टर है इसके डायरेक्शन रेशियोज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, विच मीन्स दैट P1 P2 P3 या पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जिसको हमने सॉल्व करना है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन गिवन बाय द इक्वेशंस। दो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, इनसे हमने डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो फाइंड करने हैं। दोनों इक्वेशंस को जो है वो सारे उनके एलिमेंट्स एक साइड पे ले आना है, सारे नंबर एक साइड पे ले आएंगे तो इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दें। दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि हम y की जो है वो दो वैल्यूज़ निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ x एंड z। और सबसे पहली वैल्यू जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो z वाली वैल्यू जो है माइनस z प्लस z कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास y की हमने वैल्यू निकालनी इस इक्वेशन में से। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 देखें तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल सकती है, z इधर आकर माइनस हो जाएगा और 3 जो है ये प्लस हो जाएगा, ये और 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था ये डिवाइड हो गया। अब हमारे पास दो y की वैल्यूज़ आ गई हैं। चूँकि दोनों y वाली वैल्यूज़ ये लेफ्ट साइड्स बराबर हैं तो इनकी राइट साइड्स भी बराबर होंगी। तो ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं y वाली और ये x और z, चूँकि ये कॉरस्पॉन्डिंग इनको कंपेयर करने से ये वाली हमारी जो वैल्यूज़ हैं ये बराबर आ जाएंगी। -6 माइनस 2 ओवर 5 दिस इज इक्वल टू y, दिस इज इक्वल टू माइनस z प्लस 3 ओवर 2। ये जो वैल्यू है ये y के इक्वल है और y हमारा जो है किसके इक्वल है, माइनस z प्लस 3 ओवर 2। कंपेयर करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसमें हमने माइनस कॉमन ले लेना, ऊपर भी टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा। ये y के नीचे कुछ भी नहीं है तो बटे में हम 1 लिख सकते हैं। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, z पॉजिटिव हो जाएगा और 3 नेगेटिव हो जाएगा। माइनस जो है वो नीचे वाले टर्म्स के साथ लगा देंगे। ये जो माइनस ये 5 के साथ लगा देंगे, सिमिलरली ये जो माइनस ये 2 के साथ लगा देंगे। अब इसको हमने सही फॉर्म में इसके लिखना है x माइनस इंटू -2, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये हमारी जो है सही फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 0 ओवर 1 z माइनस 3 ओवर 2। ये हमारे पास पहले से ही सही फॉर्म है, विच इज़ द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। किन किन पॉइंट्स में पास कर रही है इक्वेशन, हमारे पास जो सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन आई है -2 0 और 3 ये इसमें से पास कर रही है। हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, और इनकी जो नीचे वैल्यूज़ होती हैं डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यूज़ है -5 1 और -2। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यूज़ आई हैं इनको स्क्वायर लेके ऐड करते जाना और उसका स्क्वायर रूट लेना है। इट मीन्स कि हम इनको कंबाइन करके मैग्नीट्यूड इनके निकाल रहे हैं।
मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो हमारे पास इसको सॉल्व करने 5 का -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, उसमें 1 का स्क्वायर यानी 1 ऐड करेंगे, 25 + 1 26, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 26 + 4 = 30, 30 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। डायरेक्शन को साइंस निकालने के लिए हमने क्या करना है कि हर डायरेक्शन रेशियो को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते जाना है। फर्स्ट कंपोनेंट है डायरेक्शन रेशियो का डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, फिर सेकंड को जो है वो इस वेक्टर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना और थर्ड वाले को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। तो ये हमारे पास डायरेक्शन को साइंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स में से जो है वो हमारे पास गिवन है, उसकी हमने इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए और डायरेक्शन रेशियोज होने चाहिए, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन आती है। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे आएंगे? इन दोनों पॉइंट्स को जब हम माइनस करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को माइनस करना है। पहले में से माइनस होगा, दूसरा दूसरे में से और तीसरा तीसरे में से। तो डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास आ जाएगी 5 - (-3) -1 -1 6 -4 8 -2 और -2। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज भी आ गए और एक पॉइंट भी हमें रिक्वायर्ड है, तो इसमें से हम ये पॉइंट ले लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी x माइनस फर्स्ट कंपोनेंट माइनस कर देना है डिवाइडेड बाय फर्स्ट जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है ये आ गया, और उसके बाद जो है इज इक्वल टू y में से ये सेकंड माइनस कर देना 1 ओवर सेकंड नंबर से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू z वाला पॉइंट हमारे पास z माइनस 4 ओवर डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो, जो थर्ड डायरेक्शन रेशियो, ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन आ गई। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन इन इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलरेडी हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल चुके हैं, क्योंकि जो हमने लाइन फाइंड करनी है वो इस पॉइंट में से पास कर रही है। डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 6 में जो सॉल्व कर चुके हैं वही डायरेक्शन रेशियोज इसके लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि पैरेलल जो लाइंस होती हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो 6 में हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल चुके हैं ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज थे क्वेश्चन नंबर 6 में -5 1 और -2। ये हमने डायरेक्शन रेशियोज क्वेश्चन नंबर 6 वाले यूज़ कर रहे हैं और पॉइंट हम ये यूज़ करेंगे, तो उसको मिला के हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, x माइनस ये हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा ओवर डिवाइडेड बाय फर्स्ट जो इसका डायरेक्शन रेशियो है ये इज इक्वल टू y माइनस सेकेंड पॉइंट -3, ये -3 कर देंगे ओवर यहाँ पे 1 आ जाएगा z माइनस दिस इज इक्वल टू, और उसके साथ जो है ये नंबर तीसरा डिवाइड कर देंगे -3, यानी थर्ड डायरेक्शन रेशियो डिवाइड कर देंगे। हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टू लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट एक दे दिया हैविंग डायरेक्शन एंगल्स अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा हमें वैल्यूज दे दी हैं, तो हम थर्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं खुद से। डायरेक्शन इनके रेशियोज जब निकालेंगे, एल जो है होता है हमारे पास वैल्यू कॉज अल्फा, अल्फा जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे π/3 1/2 वैल्यू आ जाएगी। m इज इक्वल टू कॉस बीटा कॉस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। थर्ड जो है वो m एल और m हमने निकाली है, n हम निकाल सकते हैं, फार्मूला हमारे पास होता है L² जमा M² जमा N² इज इक्वल टू 1। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, L और M की हमारे पास वैल्यूज मौजूद है, इनके स्क्वायर लेके वैल्यूज यहाँ पुट कर दी हैं। सारी वैल्यूज दूसरी साइड पे ले आनी है। जब इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे वैल्यू हमारे पास 1/4 आ गई। स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लेना था प्लस माइनस 1/2। अब हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस आएंगी, एक इक्वेशन जिसके लिए n की वैल्यू 1/2 होगी, L और M सेम होंगे, और एक इक्वेशन तब बनेगी जब L और M वही वैल्यूज यूज़ होंगी लेकिन n की वैल्यू जो है नेगेटिव यूज़ होगी। तो उसके लिए हमारे पास जो पॉइंट गिवन है, पॉइंट हमारे पास है 5 -3 और 2। ये पॉइंट इसी तरह ऊपर हमने x y z में से माइनस कर देना है, x -5 y माइनस इंटू -3 z -2। सिमिलरली इसमें भी सेकंड पार्ट में भी इसके इस तरह का सॉल्व करेंगे। लेकिन अब डायरेक्शन रेशियो से जब इसको डायरेक्शन को साइन से डिवाइड करेंगे, l की वैल्यू 1/2, सेकंड m की वैल्यू 1/√2, n की वैल्यू 1/2। इस साइड पे हमारे पास सिर्फ n की वैल्यू चेंज